कार्य कारण। प्रत्येक संहत्यकारी अर्थात किसी प्रयोजन के लिए बनी हुई वस्तु जैसे वस्त्र कार्य कहलाता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। यह कारण 3 प्रकार का होता है। पहला, उपादान कारण, जिससे वह वस्तु बनी हो, जैसे तंतु जिससे वह वस्त्र बना है। यहाँ तंतु वस्त्र का उपादान कारण है। दूसरा, निमित्त कारण, तंतुओं का संयोग विशेष करने वाला जुलाहा निमित्त कारण है। तीसरा, साधारण कारण, तंतुओं का ओतप्रोत रूप में संयोग विशेष तथा करघा आदि साधारण कारण है। न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत। इन दोनों दर्शनों का सिद्धांत आरंभिक उपादान कारण अर्थात परमाणुवाद है। इनके सिद्धांतानुसार सारे स्थूल पदार्थों के मूल उपादान कारण निरवयव सूक्ष्म परमाणु है। ऐसे 2 परमाणुओं के आपस में संयुक्त हो जाने से ह्यूणक की उत्पत्ति होती है। जो अणु परमाणु विशिष्ट होने से स्वयं अतीन्द्रिय होते हैं, ऐसे 3 ह्यूणकों के संयोग से त्र्यणुक की उत्पत्ति होती है। जो महत् परमाणु से संयुक्त होने से जन्य पदार्थों का उत्पादक तथा इंद्रिय गोचर होता है। घर के छत के छेद से जब सूर्य किरणें प्रवेश करती हैं, तब उनमें नाचते हुए जो छोटे-छोटे कण नेत्र गोचर होते हैं, वे ही त्रस रेणु हैं। यथा जालांतर्गते भानौ यत् सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते। त्र्यणुक का महत्व ह्यूणकों की संख्या के कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है, न कि उनके अणु परिमाण से। 4 त्रस रेणुओं के योग से चतुर्णुक की उत्पत्ति होती है, फिर स्थूल पदार्थों की इत्यादि। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और उनके सारे स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति होती है। ये परमाणु उपादान कारण है और उनका विशेष रूप से संयोग होना साधारण कारण है। और ईश्वर, जिसके ज्ञान और प्रेरणा से यह परमाणु विशेष रूप से संयुक्त हो रहे हैं, वह और अदृष्ट इनका निमित्त कारण है। इस प्रकार न्याय और वैशेषिक ने सांख्य की प्रकृति और महत् तत्व को जड़ तत्व के वर्णन करने की आवश्यकता नहीं देखी। जिस प्रकार सांख्य ने 5 तन्मात्राओं और अहंकार को स्थूल भूतों और इंद्रियों आदि का प्रकृति माना है, इसी प्रकार न्याय और वैशेषिक ने परमाणुओं को स्थूल भूत, शरीर और इंद्रियों का उपादान कारण माना है। किंतु जहाँ सांख्य ने अहंकार और तन्मात्राओं को महत् तत्व की विकृति माना है, वहाँ न्याय और वैशेषिक ने मन और परमाणुओं को निरवयव होने के कारण इनके अतिरिक्त इनके अन्य किसी कारण की खोज करने की आवश्यकता न समझी। जिस प्रकार सांख्य और योग ने स्थूल भूत और इंद्रियों को केवल विकृति माना है, वैसे ही इन दोनों दर्शनकारों ने स्थूल भूत और इंद्रियों को मध्यम परिमाण वाला और अनित्य माना है। सांख्य के तीनों गुणों के परिणाम के स्थान पर इन्होंने परमाणुओं का विशेष रूप से संयोग ही साधारण कारण माना है। तीसरा निमित्त कारण ईश्वर चारों दर्शनकारों को समान रूप से अभिमत है, यद्यपि उसको विशेष रूप से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझी है। जिस प्रकार सुवर्ण से बने हुए आभूषण की परीक्षा के समय सुवर्णकार की परीक्षा करना बुद्धिमता नहीं है, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को तो सभी दर्शनकारों ने माना है। यथा क्षित्यादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत्। जिस प्रकार कुम्हार घट का बनाने वाला है, उसी प्रकार ईश्वर जगत का बनाने वाला है। ईश्वरः कारणम पुरुष कर्मा फल्य दर्शनात्। मनुष्यों के कर्मों के फल जिसके हाथ में है, वही ईश्वर है। संज्ञा कर्म त्वसम द्विशिष्टानाम लिंगम प्रत्यक्ष प्रवृत्तवात् संज्ञा कर्मणः। इन सूत्रों की
शंकर मिश्र ने इस प्रकार व्याख्या की है: संज्ञा नाम कर्म कार्यक्षित्यादि तदुभयम् अस्मद्विशिष्टानामीश्वर महर्षिणामा सत्वे अपि लिंगम घटपट आदि संज्ञा निवेशनम अपि ईश्वर संकेताधीनमेव यह शब्दो यत्र ईश्वरेण संकेतितः स तत्र साधुः तथा च सिद्धम संज्ञा ईश्वर लिंगत्वम् एवं कर्मापि ईश्वरे लिंगम तथा हि क्षित्यादिकं सकृत्रिकं कार्यत्वाद घटवदिति। संज्ञा अर्थात नाम और कर्म अर्थात पृथ्वी आदि कार्य, ये दो चीजें हमसे बढ़कर एक विशिष्ट ईश्वर और महर्षि आदि के अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं। घट पट आदि नाम से वे ही पदार्थ किस प्रकार समझे जाते हैं, ईश्वर के संकेत से। पृथ्वी जल सब कार्य हैं, तब इनका कर्ता भी अवश्य होना चाहिए, वही ईश्वर है। तद्वचनात् आम्नेयस्य प्रामाण्यम, इसमें तद शब्द ईश्वर का बोधक है। इन सूक्ष्म प्रमाणुओं को अवकाश देने वाला एक व्यापक जड़ तत्व चाहिए था। उसके लिए न्याय और वैशेषिक ने आकाश महान परिमाण वाला मूल प्रकृति के स्थान पर माना है। आकाश से अतिरिक्त इन दोनों दर्शनकारों ने परमाणुओं के संयोग कर्म तथा परत्व अपरत्व दिखलाने के लिए दिशा और काल को भी महत् परिमाण वाला माना है, जिनको सांख्य और योग ने बुद्धि का निर्माण किया हुआ मानकर 24 तत्वों में सम्मिलित नहीं किया है। सांख्य तथा योग के सदृश ये दोनों दर्शन भी आत्मा को विभु और शरीर, इंद्रिय तथा मन से पृथक चेतन तत्व मानते हैं। आत्मा को जड़ तत्व से भिन्न दिखलाने वाले चिन्ह निम्न प्रकार बतलाए हैं। प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर विकाराः सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च आत्मनो लिंगानि। प्राण अपान पलक मींचना खोलना, जीवन मन की गति, एक इंद्रिय के प्रत्यक्ष से दूसरे इंद्रिय में विकार उत्पन्न होना, सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न आत्मा के लिंग या चिन्ह हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगम। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान आत्मा के लिंग हैं। आत्मा शरीर से भिन्न एक चेतन तत्व है, क्योंकि श्वास को बाहर निकालना, अंदर ले जाना, पलक झपकाना आदि क्रियाएं उसी समय तक रहती हैं जब तक उसका आत्मा से संयोग रहता है। आत्मा से संयोग छूटने पर मृतक शरीर में क्रियाएं नहीं होती। इसलिए जहाँ ये क्रियाएं हो, वहाँ आत्मा का होना सिद्ध होता है। योग और सांख्य ने बुद्धि अर्थात चित्त को पृथक तत्व माना है, किंतु न्याय और वैशेषिक ने इसको आत्मा में ही सम्मिलित करके आत्मा के शबल स्वरूप के धर्म, ज्ञान, प्रयत्न आदि बतलाए हैं। इसलिए जहाँ सांख्य और योग ने आत्मा को ज्ञान अथवा चेतन स्वरूप माना है, वहाँ न्याय और वैशेषिक ने ज्ञान और प्रयत्न आदि धर्म वाला माना है, क्योंकि ज्ञान और प्रयत्न आदि को आत्मा का धर्म माने बिना वैशेषिक के लक्षणा अनुसार आत्मा का अस्तित्व इनके प्रमाण और लक्षण से सिद्ध नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके लक्षणानुसार द्रव्य या तो समवायीकरण हो, जैसे परमाणु स्थूल भूतों के, या क्रिया वाला हो, जैसे मन तथा परमाणु, या गुण वाला हो, जैसे आकाश शब्द गुण वाला है। चेतन स्वरूप आत्मा में ये तीनों धर्म न होने से वैशेषिक और न्याय के लक्षणानुसार जो केवल भौतिक पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को बतलाते हैं, आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं सिद्ध हो सकता था। इसलिए इन्होंने बुद्धि को आत्मा में सम्मिलित करके उसके धर्म, ज्ञान, प्रयत्न आदि से आत्मा के शबल स्वरूप का अस्तित्व बुद्धि के साथ सिद्ध किया है।